हरि ओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जो संबंधित है क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है मैथ्स का, पर्टिकुलरली इन स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, and chapter is understanding quadrilateral. Start to second chapter started already. Name is understanding quadrilateral. तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम था उसको समझेंगे, देखेंगे और प्रयास करेंगे जो कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करने का। अर्थात यदि बहुत परेशानी हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो क्लास के 8 के बच्चों हैं, फिर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो वीडियो देखते समय या एपिसोड जो आज का है उसको देखते समय काइंडली आप लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। These three main components to understand the concept and the theory of the particular chapters. तो इसी सीरीज में जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसको देखते हैं और बनाने का जो कैसे बना हुआ है इसको सॉल्यूशन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, जो सिंपल प्रॉब्लम रहता है शुरुआत में, उसको कैसे हम लोग सॉल्व किया गया है, इस चीज़ को देख करके समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था उसका कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था पॉलीगॉन के बारे में। तो ये क्या होता है? ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व मेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स। ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व, कैसा कर्व? सिंपल हो, प्लेन हो, क्लोज्ड हो, 3 कंडीशन है। सिंपल प्लेन क्लोज्ड मेड बाय एट लीस्ट 3 लाइन सेगमेंट या मेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। तो इस चीज़ को लास्ट क्लास में मैंने चर्चा किया था, उसका टाइप में भी बताया था। रेगुलर होता है और इरेगुलर होता है। तो रेगुलर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है उसका पॉलीगॉन का, और इरेगुलर में इक्वल, ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट लेंथ का अदर साइड्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ देखे हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसको। एक्सरसाइज 3.1 है, या न्यू एडिशन में कुछ चेंज भी होगा। तो आज का डेट है 7 मई 2026। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो सारा पिक्चर दिए हुए हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिक्चर दिए हुए हैं 8। अब आपको लिखना क्या है इसमें वो देखिए। गिवन हियर सम फिगर्स, कुछ पिक्चर दिए गए हैं यहाँ पे। आपको करना क्या है इसमें? करना है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल कर्व कौन सा है इसको बताना है। तो सिंपल कर्व क्या होता है? जो मतलब प्लेन फ्लैट सरफेस पे हो और क्लोज्ड हो और कर्व से बना हुआ हो, 3 चीज़।
तो इसमें देखिए कौन कौन सा है। 1 नंबर तो है ही, चूंकि लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड है और फ्लैट सरफेस पे है, 2D पे है। तो सिंपल, प्लेन और क्लोज्ड ये कर्व है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंपल कर्व। 1 भी है, 2 भी है, इसके बाद देखें तो 5 भी है, और इसके बाद देखें फिर 5 के बाद 6 भी है, और फिर 7 नहीं है क्योंकि ये राउंड ऑफ में है, और 8 नहीं है। तो है कौन? 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये जो 5 पिक्चर हैं वो सिंपल कर्व है, और उसी में सिंपल क्लोज्ड भी ये है, तो वही सारों पांचों इसमें भी आ जाएगा सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व में। यहाँ सिंपल कर्व पूछा है, यहाँ क्लोज्ड लगा दिया है, तो जो सिंपल में है वो क्लोज्ड में भी होगा। अब आता है क्या, पॉलीगॉन कौन सा है। तो पॉलीगॉन आप जानते हैं जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ प्लेन क्लोज्ड कर्व होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ प्लेन क्लोज्ड कर्व होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर, यही दो पिक्चर है, 1 और 2, जो लाइन सेगमेंट से कम्प्लीटली बना है। ये सब तो कर्व से बना है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो आपको सिंपल पॉलीगॉन में सिंपल प्लेन क्लोज्ड कर्व होता है, 3 लाइन सेगमेंट मिनिमम। तो ये दोनों हो गया आपका क्या चीज़, पॉलीगॉन। उसी तरह से आपका फिर एक क्वेश्चन है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जिसका डायगोनल इनसाइड बनता है या कोई भी इंटरनल एंगल 180 से बड़ा नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका जो 2, इसका ऑल एंगल 180 से छोटा ही है, अंदर में ही सारा डायगोनल बनेगा। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, और ये कॉनकेव है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाहर में भी आपका एक डायगोनल बन जाता है और दूसरा 180 से बड़ा एंगल है, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो ये तो दो ही है आपका पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन है, 2 नंबर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, और 1 नंबर क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो ये क्वेश्चन नंबर ये था ABCDE, ये 5 क्वेश्चन थे। इसको ABCDE, इसको कौन सा टाइप का ये पिक्चर है उसको लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, एंगल्स इक्वल होता है, जैसे स्क्वायर हुआ, इक्विलेटरल हुआ, ट्रायंगल हुआ, इस तरह से। और फिर देखिए स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। जो 3 साइड्स का जो पॉलीगॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन है। तो 3 साइड का जो ऑल साइड इक्वल वाला पिक्चर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 साइड है इक्वल होगा। 4 साइड वाला में स्क्वायर भी हो सकता है, और 6 साइड वाला तो रेगुलर हेक्सागोन, 7 साइड वाला रेगुलर हेप्टागोन। तो आपको लिखना है 3 साइड का, 4 साइड का और 6 साइड का जो पॉलीगॉन है रेगुलर ध्यान देंगे, रेगुलर जिसका ऑल साइड्स इक्वल होगा, उसका नाम लिखना था। तो ये तो हो गया 2 क्वेश्चन हो गया आपका। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन दूसरे दिन बताऊंगा। तो अभी 2 ही क्वेश्चन को आप लोग नोट्स बनाएंगे, और इसको नोट्स बनाने के बाद समझेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। बुक से भी आप लोग स्टडी करके इस चीज़ को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज का दिन पुनः मंगलमय हो सभी को, और सभी बच्चे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मज़ा के साथ मैथ्स बनाइए। कोई भी दिक्कत हो तो कॉन्फिडेंस रखिए आप, बिना कॉन्फिडेंस का तो मैथ बनेगा नहीं। तो इसी के साथ आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और फॉलो करें, या हो सकते हैं तो शेयर करें एक दूसरे बच्चे को, तो बहुत सारे अन्य बच्चों को फ़ायदा होता है। इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी शिक्षार्थी बंधु हैं इस चीज़ को ध्यान रखें, जो स्वार्थ का भावना मत रखें, परमार्थ की भावना से काम करें। धन्यवाद।